हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी जीव पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं बच्चों। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है: तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट कृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कान कान का बच्चों काम क्या होता है? वो सुनता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आँख आँख का काम बच्चों होता है देखना। आँख से हम लोग देखते हैं और यह प्रकाश ग्राही है, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करती है। त्वचा तापग्राही, गर्म एवं ठंड, स्पर्श। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बात करेंगे नाक। नाक नाक से हम गंध का पता लगाते हैं। घ्राण ग्राही है। जीभ जीभ से हम रस संवेदी ग्राही है और स्वाद का पता लगाते हैं। जीभ जो है उससे हम स्वाद का पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी लग रही है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस चित्र को जो देखते हैं, ये आपका द्रुमिका है, ये केंद्रक है जो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, और ये कोशिका काय है आप लोगों का, और ये तंत्रिका कक्ष है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है बच्चों। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग। अब देखेंगे तंत्रिका की कोशिका के यानी कि न्यूरॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर 1, द्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिका कक्ष या एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे सिनेप्स की। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। किसी गर्म वस्तु को छू जाने पर हाथ को पीछे हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का बच्चों उदाहरण है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं बच्चों। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उद्दीपन ऊष्मा, ग्राही अंग त्वचा, मेरुरज्जु।
यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। कार्यकरण पेशी अनुक्रिया हाथ से पीछे हटा लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब अनुक्रिया की बात करें बच्चों तो यह 3 प्रकार की आपकी होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती। ऐच्छिक जो बच्चों होती है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि इस पे हम लोगों का नियंत्रण होता है। उदाहरण बोलना लिखना, जब हम चाहेंगे तभी बोलेंगे, जब हमारा मन होगा तभी हम लिखेंगे ना। तो ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया जो हमारी आज्ञा से होती है। अनैच्छिक क्रिया यानी कि जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि श्वसन, श्वसन पे हमारा क्या है, वो नियंत्रण नहीं है। दिल का धड़कना, दिल हमारे ये तो कहने नहीं कि हम कहेंगे दिल रुक जा धड़कना तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो धड़कता ही रहेगा। तो ये आपकी अनैच्छिक क्रिया यानी कि जिस पे आपका नियंत्रण ना हो। अनैच्छिक मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण गर्म वस्तु छूने से हाथ को हटा लेना। स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, कोई अगर व्यक्ति खड़ा होता है बच्चा तो उसके नीचे वो पेन रख देते हैं, जब उसके पेन लगता है वो तुरंत उठ के खड़ा होता है। इसी को बच्चों कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। आप लोग भी करते होंगे ऐसा स्कूल में, क्योंकि लोग मजा लेने के बच्चों से करते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आपका हाथ गर्म उससे छू जाता है तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं तुरंत, यही आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है। अब प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके बारे में देख लेंगे कि हमें प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। अब बात करेंगे हम लोग मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र को बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका परिधि तंत्रिका तंत्र है इसको इन्हें बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये भी 2 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन, मेरु रज्जु। जो आपका परिधि तंत्रिका तंत्र है ये भी 2 भागों में बांटा गया है। कपाल तंत्रिका तंत्र, मेरु तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से निकलती है बच्चों जो कपाल तंत्रिका तंत्र होती है वो मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु तंत्रिका ये मेरु रज्जु से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, बात पर करेंगे हम बच्चों मानव मस्तिष्क की। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है बच्चों। मस्तिष्क जो है वो सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे जो इनका कार्य क्या होता है। यह मस्तिष्क की सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। जो अग्र मस्तिष्क है ये आपका मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। कार्य, अब इसके हम कार्य देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो नंबर 1 मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है बच्चों। जो अग्र मस्तिष्क है ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी कि सोचने का कार्य करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बच्चों। सूचनाओं को याद रखना, यानी कि ये सूचनाओं को याद रखता है। जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं वो इनको याद करने में मदद करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उसका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग मध्य मस्तिष्क की, यानी कि मिड ब्रेन। आइए बच्चों देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। ये बच्चों आपका अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो आपका ये मिड ब्रेन है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बच्चों।
उदाहरण के जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो पश्च मस्तिष्क बच्चों, जो आपका पश्च मस्तिष्क है, ये इसके 3 भाग होते हैं। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा मेडुला, तीसरा पॉन्स। तो हम बात करेंगे अनुमस्तिष्क की। ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पैन उठाना। मिडुला, अब हम बात करेंगे मिडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण जैसे रक्तचाप वमन आदि। पॉन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। अब हमारे जो ये आपका चित्र दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग दिए हैं, आइए देखते हैं। ये आपका प्रमस्तिष्क है, ये कपाल खोपड़ी है, और ये आपका मध्य मस्तिष्क, ये मेरु रज्जु है। ये बोर्ड में बच्चों चित्र बनाने के लिए आता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पिछली बार ये चित्र आया था बनाने के लिए। ये आपका सेरिबैलम है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये पीयूष ग्रंथि आपकी है। मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सुरक्षा। अब बात करेंगे मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सुरक्षा कौन करता है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। यहाँ पर बच्चों अवस्थित नहीं होगा, उपस्थित होगा। उपस्थित होता है बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे मेरु रज्जु की। मेरु रज्जु की सुरक्षा कशेरुका दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरु रज्जु की सुरक्षा की बात करें तो जो कशेरुक दंड होता है वो उसकी रक्षा करता है। अब हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। तो आइए देखते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रिय संवेदी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त व संबंधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रेरक तंत्रिका। पेशी संकुचन, पेशी ऊतक प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत के संकेत देखेंगे बच्चों और तंत्रिका तंत्र की सीमाएं देखेंगे। तो नंबर 1, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। क्या बोल रहा है? विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप से सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में समन्वय, पौधों में गति वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए बच्चों देखते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया।
वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई हुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। अब हम देखेंगे वृद्धि के कारण क्या क्या हैं। तो ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ बढ़ना। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति। रसायनानुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। पादप हार्मोन, ये वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मुख्य पादप हार्मोन। जो बच्चों आपका ऑक्सीन हार्मोन है, ऑक्सीन, ये सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसकी खोज बच्चों वेंट ने की थी। और ये कब की गई थी? वेंट द्वारा 1928 में इसकी खोज की गई थी। तो आइए बच्चों को इसके कार्य देखते हैं, फिर हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखेंगे ऑक्सीन के। तो ऑक्सीन का बच्चों कार्य होता है शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, या मतलब कि ये बनता कहाँ? शाखाओं के अग्रभाग पर। कोशिका की लंबाई में वृद्धि, यानी कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है, प्रकाश अनुवर्तन में। और इसके उदाहरण के बच्चों हम लोग बात करें तो इसके ऑक्सीजन के उदाहरण होते हैं इंडोल एसिटिक अम्ल, नंबर 2 ब्यूटाइरिक अम्ल, नंबर 3 पायरुविक अम्ल। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन्स की खोज बच्चों कुरोसावा वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में की थी। तो अब हम देखेंगे जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है बच्चों ये, और कोशिका विभाजन तीव्र करता है, यानी कि कोशिका को बहुत तेजी से बांटता है। जिब्रेलिन नहीं बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन, ये बच्चों कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसकी खोज बच्चों स्कूग ने की थी। इसकी खोज स्कूग ने की थी। साइटोकाइनिन बच्चों कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है बच्चों ये। एब्सिसिक अम्ल की बात करें अब हम लोग। एब्सिसिक अम्ल जो बच्चों है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि को रोकता है। इसकी खोज कार्न्स एडिकेट ने सन 1961 से 1965 में कपास के पौधे की पुष्प कलिकाओं से इसे अलग किया था। वृद्धि का संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन ये वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, यानी कि उनको नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। अब बच्चों हम कुछ लोग हार्मोन देखेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियां देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। हार्मोन थायरॉक्सिन, आउटू ग्रंथि स्थान ये गर्दन में पाया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसके कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय, वृद्धि का, विकास का नियंत्रण। वृद्धि हार्मोन बच्चों ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क में होता है। इसका कार्य बच्चों होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण। अब हम बात करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन की। ये अधिवृक्क में पाया जाता है और ये वृक्क के ऊपर होता है, यानी किडनी के ऊपर।
ये बीपी की हृदय धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है बच्चों। इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है ये अग्न्याशय में पाया जाता है और उदर के नीचे भाग में स्थित होता है और इसका कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। लिंग हार्मोन बच्चों, लिंग हार्मोन आपके दो प्रकार के होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन जो कि नर में पाए जाते हैं और एस्ट्रोजन जो कि मादा में पाया जाता है। जो ये आपका टेस्टोस्टेरॉन है ये वृषण में होता है और ये पेट का निचला हिस्सा में पाया जाता है और ये आपका यौन से संबंधित है, परिवर्तन लैंगिक है। टेस्टोस्टेरोन बच्चों ये आपका अंडाशय में पाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।